हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। साथियों, जैसा कि हमने कल प्रत्याहार के बारे में पढ़ा था और आज हम उससे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे प्रैक्टिस के लिए। आज हम उसी के आगे बात करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कल समय थोड़ा कम था, इसीलिए पूरे ऑब्जेक्टिव आपको नहीं करा पाए। और आज की जो क्लास है वो साथियों प्रत्याहार की ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर मार दें, जिससे आपके और भी साथी लाइव आ सके। चलिए साथियों बात करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, यानी जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होगा? प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं। पहले लिखा है हलो अंतरा संयोगा आदिरत्यन संहिता, या साथियों अड़ुदित वर्ण से चा प्रत्यय या उपदेश आजनुनासिक इत। फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें, देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। तो साथियों जो प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र होता है, वो होता है आदिरंतेन संहिता, अर्थात साथियों वी विकल्प हमारा राइट चला जाएगा। क्या होगा? वी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रत्याहार शब्द में प्रकृति और प्रत्यय है। तो साथियों प्रत्याहार में प्रति है, यानी सभी में प्रति लिखा है। अब इसके बाद आंग है, ठीक है, ये हमारी क्या है? ये साथियों हम कह सकते हैं आंग है, ठीक है, आंग है। अब आंग के बाद जो हरा है, हरा हमारी धातु है, और साथियों धंज हमारा प्रत्यय है, धंज हमारा प्रत्यय है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? प्रति धन आंग धन हरा धन धंज। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना क्या होगा? प्रति आंग हरा धंज। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रत्याहार शब्द का अर्थ है। अब जब हमने प्रत्याहार किया, जैसे कहीं लिखा है आई उड़, अब आई उड़ को हमने क्या लिख दिया? आ ले लिया और अड़ा ले लिया, बन गया अड़। तो हम इतने लिखने से बच गए ना, हम इतना लिखने से बच गए और हमने सिर्फ दो वर्ण लिख दिए। अड़, अड़ का मतलब है आ ई उ, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसका संक्षेपीकरण किया, आभूषण किया, आहार किया या विस्तृतीकरण किया। तो साथियों प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है प्रत्यार्यन्ते संक्षिप्तयन्ते वर्णा यत्र सा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्त, जो प्रत्याहार होते हैं उनमें संक्षिप्त वर्ण है यत्र सा क्या कहलाता है? तो संक्षेपीकरण कहलाता है, विस्तृतीकरण कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है या आभूषण कहलाता है। तो साथियों जो प्रत्याहार का संक्षिप्त वर्ण है वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्याहार कहलाते हैं। आपका सी विकल्प राइट चला जाएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए। कम से कम शब्दों में, यहाँ कम से कम शब्द, जैसे शब्द आ और ड़ा हमने मिला लिया तो एक से अधिक वर्ण हो गए, तो ये बन क्या गया? शब्द बन गया। तो कह रहा है जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए उन्हें क्या कहते हैं? संक्षिप्त वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, दीर्घ कहते हैं या प्रत्याहार कहते हैं। तो साथियों आपका पहला विकल्प सही चला जाएगा, उसको हम प्रत्याहार कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे। हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अंत, अंत मतलब होता आखिरी। इत वर्ण, जो अंतिम वर्ण होता है उसकी क्या होती है? उसको इत वर्ण कहा जाता है और उसका हम कह सकते हैं लोप हो जाता है। तो अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण है, जैसे यहाँ पर साथियों लिखा है आई उड़, तो आप क्या देख रहे हो? आ कैसा है? ये आदि वर्ण है, आदि वर्ण है, और जो ड़ा है वो हमारा कैसा है? वो हमारा अंत्य वर्ण है, या हम इसी को कह सकते हैं अंतिम वर्ण है, ठीक है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आदि के साथ इत या इत के साथ जो आदि रखा जाता है उसके बीच के मध्यगामी सभी वर्णों का, वर्गों नहीं होगा वर्णों होगा, वर्णों का बोधक होता है, वह बोध कराता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखिए आदि और अड़ के बीच में जिनका बोध कराएगा उनको क्या कहेंगे? पराह कहेंगे, स्वयं कहेंगे, पूर्व कहेंगे या मध्य कहेंगे। अगर साथियों स्वयं का होता तो सिर्फ आ और ड़ा होता, लेकिन ये स्वयं का तो बोध करा नहीं रहा, पहले का भी बोध नहीं करा रहा, बाद का भी नहीं करा रहा। किसका करा रहा है? सभी बीच में आने वाले वर्णों का करा रहा है। अर्थात साथियों क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? प्रत्याहारों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है, इसके विषय में मतभेद है। लेकिन जब कभी आपसे पूछा जाए कुल कितने प्रत्याहार हैं, तो आप टिक किसको लगाओगे? 42 को लगाओगे। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए रा और यम, रा और अम, इनको मिलाकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 44। अगर कुल प्रत्याहार पूछे तो हमेशा 42 को ही टिक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है रा और अम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे? 44, 42, 48 या 50। तो साथियों इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। पहला विकल्प आपका राइट होगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? चलिए अच प्रत्याहार देखते हैं। आई, उड़, री, रक, ठीक है, ए, ओंग, ऐ, औच, ऐ, औच, यानी जो अच प्रत्याहार होते हैं उनमें साथियों सभी के सभी स्वर आ जाते हैं, तो अंतिम वर्ण ये हट जाएंगे। 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएंगे। और कितने माहेश्वर सूत्र आ गए हैं? 4 सूत्रों का प्रयोग अच में हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग किया गया? तो हमने पीछे देखा था आई, उड़, री, लक, ए, औंग, ऐ, औ। अर्थात साथियों कितने माहेश्वर सूत्र थे? 4 माहेश्वर सूत्र थे। शी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप देख रहे लिखा है आ, ई, उ, ए के ई से लेकर री लक के बीच सभी वर्ण किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो इसको इसके लिए हम लिख लेते हैं आई, उड़, री, रक, ठीक है, ए, ओंग। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं जब ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं प्रश्न देख के, वही प्रश्न अपना गलत कर बैठते हैं। यहाँ पर लिखा है ई से लेकर री लक के बीच यानी ई से लेकर और का तक के बीच किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? तो आ तो वैसे ही हट गया और बाकी भी हट गए, तो ई से लेकर और का तक के बीच में कौन सा प्रत्याहार होगा? इक प्रत्याहार होगा। बी विकल्प साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हल प्रत्याहार में कितने वर्णों को परिगणना होती है? तो इसको पहले भी हमने बताया कि स्वर साथियों 9 होते हैं, यानी जिनको हम अच कहते हैं। और अगर हम बात करें हल, जिनको कि हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। टोटल आपके 42 वर्ण हो जाते हैं, 42 वर्ण होते हैं। अगर सूत्र की बात करें तो 4 सूत्र अच के होते हैं साथियों, 10 सूत्र आपके हल के होते हैं। टोटल आपके 14 सूत्र हो जाते हैं। तो हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? तो आप क्या कहोगे? वी विकल्प हो जाएगा 33। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने माहेश्वर सूत्र का प्रयोग होता है? तो 4 अच के निकल गए, बचे कितने? 10। वही हमारे हल के लिए होंगे, वही हल के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हल प्रत्याहार बनाने के लिए, हल प्रत्याहार यानी हा से लेकर और ला तक, ठीक है, पूरे के पूरे हमारे इसमें क्या आ जाएंगे? पूरे के पूरे व्यंजन आ जाएंगे।
अब कहता है हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस सूत्र को का प्रयोग किया गया। तो साथियों है वरट यहां से होगा और अंतिम क्या होता है, अंतिम होता है हल। तो हम क्या कहेंगे, है वरट से हल, हल से लेकर है वरट तक, हल से लेकर हल तक, या हा से लेकर ला तक, हा से लेकर ला तक। तो प्रत्याहार बनाने के लिए किस सूत्रों का प्रयोग किया गया, सूत्र पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है। तो साथियों है वरट से लेकर देखिए है वरट लड़ यमंगण नाम झभंग घड़ दस जब गढ़ दस खप छटत चटतब कपय शकसर हल। तो हम क्या देख रहे हैं, है वरट से लेकर कहां तक साथियों, हल तक आ जाएंगे। इनमें सभी के सभी हमारे व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। लिखा है झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण किन दो सूत्रों में आते हैं, किन दो सूत्रों में आते हैं। तो पहला है झाभंग, देखो दोनों में लिखा है झभंग, यानी झा और बा, ये तो बिल्कुल सही है। अब झभंग के बाद क्या आता है, घड़ धस। प्रत्याहार में चौथे वर्ण किन दो सूत्रों में आते हैं, तो इसमें तो आएंगे नहीं क्योंकि इसमें तो तीसरा वर्ण है, ठीक है। फिर झभंग घा होगा, घड़ धस, ये होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये दूसरे वर्ण है। यहाँ पर झभंग से या सक्सर, इसमें भी नहीं होगा, इसको सही कर झभंग घड़, ठीक है। टाठा डाढ़ा धास जब घड़ दस, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, वी विकल्प राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, यानी कौन सा प्रत्याहार है जिसमें तीसरे वर्ण आएंगे। तो हस में आएगा नहीं क्योंकि आप देख रहे हो हा हमारा क्या है, अंतस्थ है। जस प्रत्याहार की बात करें तो जब गढ़ दस, कौन सा विकल्प हो जाएगा, वी विकल्प सही होगा क्योंकि खा हमारा क्या है, दूसरा वर्ण है, जा हमारा चौथा वर्ण है, तो इसीलिए सही विकल्प आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। जब गढ़ दस, जब गढ़द, जब गढ़, जब गढ़स। तो सा तो इति संज्ञा हो जाएगी, सा की तो इति संज्ञा होगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें साथियों दा नहीं है क्योंकि एक जो वर्ग होगा आपका पूरा वर्ग 5 वर्ग है तो 5 वर्ण होने चाहिए, तो यहाँ पर दा नहीं है, इसलिए सही विकल्प आपका बी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखते हैं खा फा छा ठ थ, ये हमारे दूसरे वर्ण हो गए, ठीक है। च ट त ब, इसकी संज्ञा हो गई। का प य, तो आप क्या कहोगे, चट त का पा। चय प्रत्याहार पूछ रहे हैं, चा से लेकर या तक 5 वर्ण आएंगे। चा आएगा, ता आएगा, का आएगा, पा आएगा, या नहीं आएगा। चा आएगा, ता आएगा, फा दूसरा वर्ण है, ये नहीं होगा। चा ता टा का पा, यही विकल्प सही होगा, यहाँ पर ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। तो पीछे देखते हैं, अभी हमने आपको बताया है साथियों, चा ट तब का पाय, यानी चा से लेकर अया तक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, चय प्रत्याहार कहेंगे। क्या कहेंगे, चय। तो कै नहीं होगा, सा होगा नहीं, हा होगा नहीं, साथियों क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। दो सूत्रों का प्रयोग किया गया है, चट तब कपय, ठीक है, चट तब कपय। अगर यहाँ पर आप कै करोगे, ठीक है, का, तो यहाँ पर दो ही वर्ण आएंगे, का और पा, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। चट तब काकी पाकी चट तब, बाकी संज्ञा हो जाएगी का प। इस तरह से कितने वर्ण हो जाएंगे साथियों, 5 वर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखता है ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। पूछ रहा है ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। तो आपको पता होगा हमारा जो 13वां सूत्र है शक शर,
ये साथियों 13वां सूत्र है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और 14वां है आपका हल, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, शक, सर और हल, यानी सात से लेकर और ला तक तो क्या कहेंगे, शल प्रत्याहार कहेंगे। वी विकल्प आपका सही हो जाएगा। हल में व्यंजन होगा, हल में पूरी वर्णमाला होगी, यण में अंतहस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है सल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। तो पीछे अभी बताया था कितने थे साथियों, एक तो था आपका शक सर, क्या था, शक सर था, ये 13वां था। 14वां आपका क्या था, हल था, यानी क्या देख रहे हो, दो सूत्र मिले हैं, दो सूत्रों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार में, तो पीछे इस बात पे चर्चा की थी, सल प्रत्याहार की बात करें 1 2 3 4 5, सॉरी शक सर हल, ठीक है, इसकी इति संज्ञा हो जाएगी 1 2 3 4। तो हम क्या कहेंगे, सल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 3 5 6 4। डी विकल्प सही होगा, क्योंकि शल का मतलब है ऊष्म वर्ण, क्या मतलब है, ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण में आता है शाखा शाहा, ठीक है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। शाखा शाहा नहीं है, शाखा शारा होगा नहीं, शाखा शाहा, यही विकल्प शाखा शाहा, ये क्रम से नहीं लगा है, शाखा शाहा, अगर दोनों में दिए गए तो आपको फिर क्रम मिलाना पड़ेगा, क्रम आपका यही सही होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, कहता है अंतःस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। क्या कह रहा है, अंतःस्थ, अंतःस्थ के लिए हमें याद रखना है हयवरट, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अगला है लड़ की इत संज्ञा हो जाएगी, यानी अंतःस्थ पूछा गया है तो हमारा हा या रा ला, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, यड़ प्रत्याहार कहेंगे। तो साथियों क्या होगा, यड़ प्रत्याहार। सल की बात करें ऊष्म व्यंजन होंगे, यहाँ पर साथियों जस की बात करें तो तीसरे वर्ण होंगे, या की बात करें तो हा या वरट, यहाँ या से लेकर और आपका का पा या तक जाएगा, ठीक है, यानी पूरे के पूरे यण वर्ण होंगे, पंचम वर्ण होंगे, चौथे वर्ण होंगे, तीसरे वर्ण होंगे, दूसरे वर्ण होंगे और पहले वर्ण होंगे, ये आपका या में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यावाराला, यावाराला, इन वर्गों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है। तो साथियों किसके अंतर्गत होते हैं, यावाराला, ठीक है, यावाराला। तो पहला है आपका वल, यय, यण, यर, तो हय वरट लड़, यड़ पूछा गया या से लेकर ड़ा तक, तो इसकी गणना साथियों किसमें होती है, यण प्रत्याहार में होती है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आप प्रत्याहार लेसन पढ़ चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है वो एक बार अवश्य पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके प्रश्न हूबहू बिल्कुल सही जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है यण प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। तो अभी हमने देखा पहला था हयवरट, पहला था हयवरट, दूसरा क्या था, लड़ था। तो कितने माहेश्वर सूत्र से मिलकर बना है, दो माहेश्वर सूत्र हैं। अगर सूत्रों की संख्या पूछी जाए तो पांचवें और छठे से मिलकर बने हैं, अर्थात साथियों वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, फटाफट बताइए। अगला प्रश्न है वरट और लड़, है वरट और लड़, इन दो माहेश्वर सूत्रों में कौन सा प्रत्याहार बनता है। हल, हल होगा नहीं, रल होगा नहीं, यण और हड़, तो हड़ भी नहीं होगा, क्या होगा साथियों, यहाँ पर आपका बन जाएगा यड़ प्रत्याहार, जिसमें कि अंतःस्थ आते हैं, क्या आते हैं, अंतःस्थ आते हैं, या व र ल, ठीक है, तो आपका शी विकल्प यहाँ पर सही चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण है
उनका क्या प्रयोजन है। जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े तो उनके अंत में कुछ हमारे हलंत वर्ण आते हैं, जैसे ड़ा है, का है, डा है, चा है। तो भैया इनकी क्या होती है, आप सभी को पता है, इनकी इति संज्ञा हो जाती है। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रत्याहार निर्माण के लिए इनको बनाया गया है। तो पहला है सूत्र बनाना, स्त्रीलिंग बनाना, शब्द बनाना या प्रत्याहार बनाना। तो साथियों इनका प्रयोग किसके लिए किया गया है, प्रत्याहार निर्माण के लिए किया गया है। तो डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। देखते हैं, पहले है अल। अल में आ जाएगी पूरी की पूरी हमारी वर्णमाला। ठीक है, हल में आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ व्यंजन, अच में आ जाएंगे सिर्फ स्वर, और या की बात करें तो अभी बात की थी साथियों, इसमें आएंगे आपके अंतःस्थ, पांचवें वर्ण, चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण और पहले वर्ण। तो सबसे ज्यादा वर्णों की परिगणना कौन करेगा, अल प्रत्याहार करेगा। पहला विकल्प साथियों सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं। सभी स्वर भी आएंगे और व्यंजन आएंगे, ऐसा प्रत्याहार कौन सा है। अल है, हल है, शल है, अच है। अच में स्वर, सल में ऊस, हल में व्यंजन, अल में वर्णमाला। तो ए विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। कह रहा है अण प्रत्याहार जो आपका होता है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं। आ, ई, उ, री, लक, ए, ओंग, ऐ, औच, है, ह, या, व, रट, लड़। ड़ा नहीं होगा उसमें। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, तो ये तो होगा नहीं। आई, उड़, ये भी नहीं होगा। आ, ई, उ, ये तो हो सकता है, लेकिन कुल कितने वर्ण होते, तो आ, ई, उ, इसमें ड़ा दिया है, अर्थात साथियों आपका शी विकल्प ही राइट होगा। अगर यहाँ ड़ा नहीं होता तो ये विकल्प भी आपका राइट हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। क्या पूछ रहा है, अक, तो आई, उड़, यह हटा दो, री, रक, तो सही विकल्प आपका अक पूछा, आ, ई, उ, री, ला। आ, ई, उ, री, ला यही सही हो जाएगा, क्योंकि का की परिगणना नहीं होगी, ड़ा और का की परिगणना नहीं होगी। आ, ई, उ, री और ला इसमें मिस्टेक है, इसमें ला नहीं दिया गया, अर्थात आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट बिना समय गवाए हुए। लिखा है इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार, तो फटाफट लिखते हैं आई, उड़, ये हटा दो, इसकी इति संज्ञा हो जाएगी। री, लक, का भी हट जाएगा। यानी अगर इक प्रत्याहार पूछा जाए तो ई होगा, उ होगा, री होगा और रा होगा। ई होगा, उ होगा, री होगा और रा होगा, अर्थात साथियों पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। इड़ प्रत्याहार, तो आई, उड़ यानी ई और उ आता है। आगे भी देख ले, इसमें ड़ा लिखा है, ये नहीं आएगा, क्योंकि एक ड़ा आपको याद होगा लड़ में भी ड़ा आता है। ठीक है, ई, उ, री, रा, ए, ओंग, ऐ, औच, ह, या, व, रट, लड़, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या लिखा है, कौन से वर्ण परिगणित है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जब दोनों दिए हों तो आपको सी विकल्प करना होगा। क्या करना होगा, सी विकल्प करना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों आज की क्लास में सिर्फ हमने आपको 35 क्वेश्चंस कराए हैं, और इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे। तो आशा है आपको प्रत्याहार से अब कोई भी अगर प्रश्न आएगा तो वो कभी आपसे गलत नहीं होगा। इस बार भी हमारी टेट की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से प्रत्याहार कौन सा नहीं है, तो उसमें रा था और ला था, तो उसमें सही विकल्प आपका ला जाएगा। ला कोई भी प्रत्याहार नहीं है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।